स्कूल के टाइम बहुत अच्छे नहीं गए हैं। लिटरली आधा घंटा हो गया था। बिहेवियर देख रही, बहन तुम कैसी हो, तुम स्कूल में आते हो पेपर पेन नहीं लाते। अरे मैम, मैम किस लिए होती है? मैम खुद देंगी ना, तुम्हें बोलने की जरूरत क्या है? लेकिन वो लड़की, मैम कंट्रोल नहीं कर सकते। ऐसे कैसे कंट्रोल करा जा सकता है? मैम आप भी थोड़ा सा तो सोचो। लगा कि हम लोग कॉल पे बात कर रहे हैं वहां पे जाके, और जबकि अच्छा तुम लोग जाके मेकअप कर रहे हो, ऐसे कहती सीधा। हाय गाइस, हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हो आप लोग? आप होप कि आप लोग अच्छे होंगे। सो आज का वीडियो होने वाला है स्टोरी टाइम वीडियो। आजकल जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस ट्रेंड को फॉलो किया जाए। और ये स्टोरी टाइम वीडियो होने वाली है मेरे स्कूल से रिलेटेड, जो कि मेरे स्कूल के टाइम बहुत अच्छे नहीं गए हैं, बहुत बेकार गए हैं। तो कोई बात नहीं, उस चीज़ का गम भूलते हुए अब आप आगे मूव ऑन हो जाते हैं। तो आज का वीडियो होने वाला है स्टोरी टाइम स्कूल का। मैंने बता चुकी है दोनों बात, दोबारा बता रही हूँ फिर भी। तो क्या होता है कि हमारे ट्वेल्थ की क्या हो रहा था, हमारे ट्वेल्थ का ना लास्ट टाइम चल रहा था। तो ट्वेल्थ खत्म होने वाला था तब की ये बात है, ठीक है। लास्ट टाइम पे होते होते भी मेरे साथ कांड हो गया। तो क्या कांड हुआ कि अभी हम तीन फ्रेंड्स, मतलब स्कूल की टाइमिंग जो चलती है वो चल रही थी नॉर्मली, ठीक है। तो स्कूल के टाइम पे हम लोगों को कुछ फंक्शंस हो रहा था स्कूल में। तो हम लोगों को बोला गया था स्ट्रिक्टली कि स्कूल से, मतलब क्लासरूम से बाहर जाना नहीं है आप लोगों को। तो हम लोगों ने भी वो चीज़ फॉलो किया, ठीक है, हम क्लास के अंदर करेंगे जो करना है हमें। तो हमने क्लासरूम के अंदर लेकिन वॉशरूम टॉयलेट के लिए तुम्हें अगर जाना है तो अपने मॉनिटर से पूछ के जाना। स्कूल का वॉशरूम टॉयलेट मैं यूज़ नहीं करती हूँ, और अगर मैं जाती भी हूँ, अगर बाहर जाती भी हूँ, तो मैं वॉशरूम टॉयलेट में यूज़ बिना ही करे, ऐसे मतलब अपने फ्रेंड के साथ किसी के साथ अगर जाना था तो मैं उनके साथ चली जाती हूँ, लेकिन यूज़ नहीं करती हूँ अपने वॉशरूम। क्योंकि मुझे वहाँ के स्कूल के वॉशरूम यूज़ करना, या तो बहुत ज़्यादा कभी एमरजेंसी रही होगी, क्योंकि 6 से अब तक पढ़ी तो गई हूँ, ऐसी बात नहीं है। बहुत ज़्यादा एमरजेंसी होती है, बहुत ज़्यादा, तो मैं तब गई हूँ, ठीक है। तो अभी क्या होता है कि मेरे को ना स्कूल टाइम पे, हाँ उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे मेरी 3 फ्रेंड्स जाते हैं, मैं और हाँ एक और 2 लड़कियां, और मतलब मेरी फ्रेंड, हम 3 मिलके जाते हैं वॉशरूम, ठीक है। तो हमने क्या कर रखा था, सुबह से ना हम लोग लिप ग्लॉस लगा के गए थे अपने, पहले से ही लिप ग्लॉस लगा रखा था। ज़्यादा डार्क भी नहीं था, बहुत लाइट था, ठीक है। तो अभी हम लोग जाते हैं वॉशरूम। तो वॉशरूम में क्या होता है कि सारे जितने भी वॉशरूम थे ना, सारे जगह के वॉशरूम क्या थे, भरे हुए थे। और किसी कोई गंदा वॉशरूम था, किसी में मतलब जो आंटी होती है वो स्वीपर वो साफ़ कर रही थी वॉशरूम, किसी में बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। तो इस वजह से हमने क्या करा कि सबसे लास्ट वाले फ्लोर पे जो होता है उधर की तरफ गई थी मैं, हम तीनों फ्रेंड्स सबसे लास्ट वाले फ्लोर पे गए। वहाँ पे जाके हम लोग वॉशरूम के लिए, वहाँ पे भी जो गर्ल्स टॉयलेट था वो गंदा था, तो बॉयज़ टॉयलेट जो था ना वो खुला हुआ था। तो हम लोग बॉयज़ टॉयलेट में चले गए। और हम लोग का मतलब वॉशरूम के अंदर जाके, बहुत बड़ा वॉशरूम है उसके अंदर, बहुत 3-4 मतलब बहुत सारे वॉशरूम बने हुए हैं, तो वैसे करके जाते हैं। तो मैं तो अंदर तक एंटर कर गई, मुझे वॉशरूम जाना नहीं था, क्योंकि मुझे आनी नहीं थी, मुझे जाना नहीं था। बट मेरी फ्रेंड्स मिलके चले गए थे, तो वो लोगों को जाना था वॉशरूम यूज़ करना था, तो वो लोग वॉशरूम चले गए। और मैं बाहर उन लोगों का वेट कर रही हूँ, ठीक है। बाहर वेट कर रही हूँ, वेट करते करते क्या हुआ कि एक लड़की आती है, जो स्कूल में ज़्यादातर कुछ स्कूल में होते हैं वॉलंटियर, तो वो लड़की आती है। तो वो लड़की आके, कुछ बहुत अच्छे होते हैं, कुछ जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा सीरियस वाले, वो उनकी बात कर रही हूँ मैं। तो वो ना आती है और आके कहती है कि तुम इस टॉयलेट में क्या कर रहे हो। तो हमने कहा कि वॉशरूम गए थे। तो बोलने लगी बॉयज़ के वॉशरूम में क्यों गए तुम। तो हमने बोला कि सारे वॉशरूम गंदे हो रहे हैं, चाहे तो तुम भी जाके देख लो, सारे वॉशरूम गंदे हो रहे हैं, फिर कहाँ जाते हैं, और गंदे हो रहे हैं, कहीं पर भीड़ लगी है बहुत ज़्यादा, इस वजह से हम लोग चले गए थे। अच्छा तुम लोग जाके मेकअप कर रहे हो, ऐसे कहती सीधा डायरेक्ट। अच्छा तुम लोग जाके मेकअप कर रहे हो, और हमारे पास हल्की सी लिप ग्लॉस लगी हुई थी, वो भी पहले की, क्योंकि हम स्कूल में मैं लेकर कभी भी नहीं जाती थी। तो अच्छा तुम स्कूल में वॉशरूम में मेकअप कर रहे हो, मेकअप करने के लिए तुम जा रहे हो वॉशरूम में। और फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको ऐसा लगा कि हम लोग कॉल पे बात कर रहे हैं वहाँ पे जाके, और जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था, सीरियसली गाइस ऐसा नहीं था। तो फिर भी उसने कहा चलो मैम के पास। हमने कहा मैम के पास जाने का क्या मतलब बन रहा है, बहन तुम जो बात करनी है वो बात कर लो। नहीं मैम के पास चलो। तो चलो ठीक है, हमने कुछ गलत नहीं कहा, तो चल लो मैम के पास। अब वो लेके गई पीटीआई मैम के पास। मैम ने बोला तुम लोगों ने गलत किया, क्यों करा ये सब चीज़ें। हमने कहा मैम ये हम लोग कहीं नहीं गए थे, हम लोग वॉशरूम के लिए गए थे, ऐसी बात है, वो सारे वॉशरूम गंदे हो रहे थे। तो वॉशरूम गंदे हो रहे थे तो तुम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते थे। ऐसे कैसे कंट्रोल करा जा सकता है मैम, आप भी थोड़ा सा तो सोचो। तो चलो कोई बात नहीं। उन्होंने बोला कि वॉशरूम कंट्रोल भी करा जा सकता है। हम मैम ने कहा चलो एक काम करो, इन लोगों की चेकिंग करो।
तो उन मैम को लगा कि फ़ोन वोन होगा या फिर कुछ भी होगा, तो मैम हमने कहा मैम चेक कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरा चेक कर लो। तो उन्होंने मतलब ऐसे हाथ, हम उस टाइम पे सर्दियों का टाइम हो रहा था, तो फुल स्लीव्स के हम जर्सी वर्सी वगैरह पहन के गए थे, तो सब कुछ वो चेक करने लगी, वो लड़की ही, वही वॉलंटियर। तो वो पीछा नहीं छोड़ रही, ऐसा नहीं है, उसने ऐसा नहीं करा कि चलो मैम के पास छोड़ दिया और चली गई। वो देख रही है खड़े होके कि क्या कर रही है, क्या मैम कुछ पूछ रही है, नहीं पूछ रही। तो सब कुछ चेकिंग कर लिया, चेकिंग करवा लिया। अब इसके बाद फिर मैम को कहने लगती, मैम इनको कुछ सज़ा देनी चाहिए। अरे मैम किस लिए होती है, मैम खुद देंगी ना, तुम्हें बोलने की ज़रूरत क्या है। लेकिन वो लड़की, मैम इनको कुछ सज़ा देनी चाहिए, कुछ सज़ा दो। हाँ, तो फिर उसके बाद फिर मैम ने बोला कि चलो कुछ चेकिंग करने के बाद भी कुछ नहीं निकलता, तो उसने कहा मैम इनको कुछ सज़ा दी जाए। तो मैं दिमाग में सोची यार ये मैम की इतनी क्यों, मतलब अच्छा चलो ठीक है, तुम मैम की बात मान लो, ठीक है मैम के पास मुझे छोड़ो, हम तीनों को छोड़ो और तुम जाओ, तुम्हारा काम खत्म, यहीं पर ही खत्म। नहीं, वो खड़ी होकर देख रही है कि क्या सज़ा मिलती है इन लोगों को। ऐसा लग रहा था कि उसी को जैसे कि सज़ा दिलवानी, कुछ किसी पिछले जन्म का कुछ उसे कुछ ले रखा हो, कुछ कर रखा हो, या उससे बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रखी है मेरी, इस टाइप से फील करवा रही थी। चलो कोई बात नहीं, मैम ने फिर बोला कि एक काम करो, एप्लीकेशन लिखो कि आज के बाद हम नहीं करेंगे। तो हमने कहा मैम ठीक है मैम, लेकिन एप्लीकेशन के लिए भी हमें पेपर और पेन चाहिए। स्कूल में आते हो पेपर पेन नहीं लाते? अरे मैम स्कूल में पेपर पेन लेकर आए, लेकिन वॉशरूम में थोड़ी ना पेपर पेन लेके जाएंगे मैम, इतना तो सोचो आप। फिर हमने कहा मैम स्कूल में लाए हैं हम पेपर पेन, बट यहाँ पे नहीं है, क्लासरूम में। क्लासरूम से लिए हैं? नहीं। वो लड़की, मैम ने तो कुछ नहीं कहा, वो लड़की कहती डायरेक्ट, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है जाने की, मैं देती हूँ। मैं उसका बिहेवियर देख रही, बहन तुम कैसी हो, तुम खा जाओगी बच्चों को अगर तुम टीचर बन गई तो। फिर उसके बाद चल ठीक है, चलो ठीक है, वो पेपर ला के देती है, पेन ला के देती है। अब पेपर और पेन ला के देती है। अब पेपर और पेन मैं कहाँ लिखूँ? तो मैंने क्या करा, ऐसे दीवार पे, अरे मैम स्टाइलिंग कर रही है, स्टाइल से लिख रही है। अरे भाई इसमें स्टाइल कहाँ से आ गया, पेपर में से दीवार पे लेके लिख रही हूँ तो उसमें स्टाइल कहाँ से आ गया। चलो ठीक है, फिर मैंने नीचे से करके करा। फिर उसके बाद मैम कहती, मैम अब भी इनकी लिपस्टिक लगी हुई है डार्क डार्क। मैम ने कहा छुटाओ इसे। हमने छुटाया, मेरे ना लिप्स थोड़े पिंक है, तो वो ना छुटाने से और डार्क हो जाते हैं। तो मैम ने कहा ऐसी कौन सी लिपस्टिक लगा के है जो छुट। मैम हमने कहा लिपस्टिक नहीं, लिप ग्लॉस लगा के आए, वो भी सुबह से। अच्छा ऐसी कौन सी लिपस्टिक है जो सुबह से अभी तक लगी पड़ी है? हमारी तो नहीं लगी हुई, और जबकि मैम की भी डार्क डार्क लगी हुई थी। चलो छोड़ो, फिर मैम की भी लगी हुई थी। उन्होंने फिर कुछ मैम, फिर जब उसके बाद क्या हुआ, लग गई अपनी बातों पे। आई उधर से दूसरी मैम, ठीक है आती, तो मैम से वो हमसे पूछने लगी, मैम नहीं, वो हमसे पूछने लगी कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। मैम से बोला मैम ऐसे गलती हो गई हमसे, हमने ऐसे एप्लीकेशन लिखा। तो वो मैम क्या करती कि एक काम करो, चलो तुम लोगों ने गलती करी है, चलो तुम लोगों को सजा दे। एप्लीकेशन आधा लिखते लिखते वो मैम ने बुलवा लिया। उन मैम ने क्या करा, वो जो फंक्शंस हो रहे थे, फंक्शन छुट्टी का टाइम हो रहा था, फंक्शन जो हो रहा था वहाँ पे बेंचेस लगे हुए थे। उन मैम ने इतने भारी भारी बेंचेस बोला कि उठा के रखा। चलो कोई बात नहीं, इस चीज़ हमने गलती करी, उस चीज़ की भी सज़ा करने लग गए, पनिशमेंट की सज़ा देने, पनिशमेंट अपनी करने लगे अच्छे से। तो उसके बाद हम लोगों ने सबने एक डेस्क रखा, ठीक है, हमने सोचा डेस्क रख दिया, अब इसके बाद ख़त्म, अब इसके बाद हम जाएंगे क्लास में, अपनी क्लास में। फाइनली अब हम जाने का टाइम मिल रहा है। ये करते करते लिटरली आधा घंटा हो गया था, आधा से पौना घंटा हो चुका था। तो अब क्या होता है इस टाइम पे, वो लड़की तब भी जो वॉलंटियर थी वो तब भी अपने वहाँ पे नहीं गई, तब भी अपनी क्लास में नहीं गई, या फिर अपनी ड्यूटी, जो भी ड्यूटी उसकी थी वो अपनी ड्यूटी के लिए नहीं गई। वो वॉलंटियर खड़ी होकर देख रही है कि क्या सज़ा मिल रही है, क्या कर रहे हैं, जैसे कितने साल का खंदस अपने दिमाग में ले रखा होगा इसने। तो चलो कोई बात नहीं, उसमें भी हम लोगों ने रखा। फिर उसके बाद हमने बोला मैम अब क्या करें, तो मैम ने कहा जाओ पीटीआई मैम के पास। अब लो फिर से पीटीआई मैम के पास जाओ, ठीक है, पीटीआई मैम के पास हमने एप्लीकेशन लिख दिया। एप्लीकेशन लिख के मैम को दे ही नहीं जा रहे थे, मतलब मैंने नहीं लिखा था, मैं सेकंड नंबर पे लिख रही थी, मेरी फ्रेंड है उसने लिखा। फिर उसके बाद फिर मैं लिखने जा रही थी, तो मैम ने जमा किया। फिर उसके बाद बोला कि मंडे को तुम लोगों के दोबारा होगा चेकिंग, बैक चेकिंग होगा। हमने कहा मैम अभी चेक कर लो आप। तो मैम ने कहा ज़्यादा ज़बान लड़ा रही है। मैंने कहा चलो मैम कुछ नहीं कहना मुझे, कुछ भी मुझे माफ़ कर दो। तो उसके बाद चलो कोई बात नहीं, इतना करा उसने। फिर वो लड़की कहती मैम इनको तो सज़ा मिली ही नहीं, कोई बात नहीं मंडे को मैं आपको मैम की बात बोलने लगी, मैम इनकी क्लास में आप नोट कर लूँ। अरे मैम तो कुछ कह ही नहीं रही, तुम क्यों बोल रही हो बहन इतना। और वो कहने लगी कि
मैम हाँ मैं इनके क्लास, मैम ने कहा चलो ठीक है क्लास और इनका सेक्शन लिख लो और इन मंडे को बताना मुझे, ठीक है। और उसके बाद हमने सोचा चल जान छूटी हमारी इस लड़की से। और फिर यार मुझे समझ में नहीं आ रहा ये मैम की इतनी चिमचागिरी क्यों करती है। चलो ठीक है तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारा काम है मैम तक तुम्हें सौंपना। वैसे तो मैम तक भी नहीं पहुँचने देनी चाहिए बातें, क्योंकि ये बात नहीं पहुँचती है मैम के पास। वॉलंटियर का काम है समझाना, डराना, फिर उसके बाद अगर कोई एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा कर रहा है तो उसके लिए साथ करना। तो बट फिर भी वो नहीं समझी, उसने मैम को दे दिया, चलो कोई बात नहीं। फिर उसका काम था मैम तक छोड़ के आके तो वो अपना काम स्टार्ट कर देती, नहीं वो वहीं पर ही खड़ी हुई है, जैसे हम लोगों के लिए ही सिर्फ खड़ी हुई है। छोड़ो गाइज, आप लोगों को कैसी लगी है स्टोरी टाइम वीडियो मुझे बताना है। कुछ इसी टाइप की अगर वीडियोस चाहिए तो मुझे लाइक कमेंट करके मुझे नीचे बता दो कि आप लोगों को इसी टाइप की चाहिए, और कमेंट कर दो कि और जस्टिस मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। हमारे के साथ गलत हुआ, पहले तो बेंच उठवा लिया, फिर उसके बाद काम करवा लिया, मैम से डटवाया भी। और लिटरली एक टाइम पे ऐसा मैंने तो पूरी खुल के ये स्टोरी में कितने आप लोगों को 50% बता रही हूँ और 50% नहीं बता रही हूँ, क्योंकि इसमें खुल के जो चीज़ें बताई गई है ना, खुल के चीज़ें मैंने बताई ही नहीं है कि जो जो किया गया है इतनी सी बात पे, वो भी ठीक है। तो आप लोगों को कैसा लगा मुझे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।